नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और नए आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये आईपीओ नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जो कमिंग वीक है उनमें देखने को मिलेगा। नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी काम करती है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे, क्रॉप न्यूट्रिशन सेगमेंट पे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे। तो ये इसके प्रोडक्ट रेंज है। तो वाइल्ड प्रोडक्ट रेंज इसकी है, काफ़ी सेगमेंट है इसके। तो नोवा एग्री ग्रुप का आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके इस वीडियो में जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी ग्रोथ पे है या नहीं है, हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है अभी, वो सब डिटेल से जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नोवा एग्रीटेक लिमिटेड आईपीओ, जो कि आपको देखने को मिलेगा इसी वीक में। तो ये 17 ईयर्स ऑफ फार्मर बिलीफ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पे आधारित कंपनी है, यानी 17 साल हो चुके हैं इस कंपनी को काम करते हुए। और देखेंगे आप कि ये इसका हम इसकी जब साइट पे गए तो नोवा एग्री ग्रुप की कंपनी है ये। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है कंप्लीट ऑफरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट और पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग पेस्टिसाइड जो होते हैं फार्मर को चाहिए होते हैं वो, तो उन पे सब पे काम करती है ये कंपनी। तो बेसिकली इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इसी पे आधारित है। अगर हम और देखते हैं तो बात करते हैं वी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केटिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज इज क्रॉसिंग कैटेगरीज। इनकी पहली कैटेगरी है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी इनकी कैटेगरी है क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तीसरा अगर इनकी कैटेगरी आप देखेंगे तो बायो सेगमेंट प्रोडक्ट की बनाती है। चौथा इनकी कैटेगरी है बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट बनाती है। पांचवा इनका कैटेगरी है इंटेलिजेंट पेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है। छठा है न्यू टेक्नोलॉजी और सातवां है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। तो इस टाइप से ये जो है बेसिकली फार्मर्स के लिए सब तरह के सेगमेंट में काम करती है कंपनी। अगर आप इसकी साइट पर जाएंगे तो आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, जिसमें तरह तरह के इसके प्रोडक्ट आपको सेगमेंट में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, क्रॉप न्यूट्रिशन सेगमेंट है, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग में है। अब बात कर लें तो कंपनी जो स्टेबल हुई थी वो 2007 में हुई थी। एज ए रिसर्च बेस्ड कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग जो है फर्टिलाइजर, इसकी लोकेशन जो है वो हैदराबाद में है बेसिकली। अगर हम बात करें तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे काम करती है, क्रॉप यानी फसलों का जो न्यूट्रिशन सेगमेंट पे काम करती है डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात है, सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिशन स्पेशली न्यूट्रिशन एंड आईपीएम प्रोडक्ट पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं बात करें तो वन ऑफ द मार्केट लीडर है इन सेगमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च टीम्स ऑल्सो कंसिस्टेंटली स्टेप द इनोवेटिव प्रोडक्ट द मेंटेन द फर्स्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इनकी खुद की R&D टीम है और मार्केट जो है इंडिया की लीडिंग कर रही है मार्केट में, ये अपने ही सेगमेंट में। अगर देखेंगे तो बेसिकली ये जो है फार्मूलाज भी खुद ही बनाती है। R&D फैसिलिटी इनकी जो है बैकअप बाय द डिपार्टमेंट थ्रू ए रिस्पेक्टिव प्रोसेस दैट इंश्योर सक्सेसफुली रिजल्ट टू रिसर्च रीच फार्मर कम्युनिटी। तो ये फार्मर्स के लिए सक्सेसफुली प्रोडक्ट डिलीवर करती है और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। अगर इसके प्रोडक्ट सेगमेंट को देखें, देखिए क्रॉप न्यूट्रिशन है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में आपको प्रोडक्ट दिखेंगे, आईपीएम में प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैटेगरी इसकी मेन तीन है। बाकी की जो तीन कैटेगरी है उसमें बायो सॉइल्स में ये करती है, बायो पेस्टिसाइड बनाती है और न्यू टेक्नोलॉजी पे ड्रिवन करती है ये। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको देखिए क्रॉप है, सॉइल है, आईपीएम है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बायोटेक पेस्टिसाइड है। उसके अलावा इंसेक्ट जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए है वो है, फंगीसाइड बनाती है ये, हर्बल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो चाहिए होते हैं पेस्टिसाइड या जो और भी चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो भी ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अगर इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करें दोस्तों तो 500 प्लस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 18 लाख से ऊपर जो है इसके सेटिस्फाई फार्मर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा स्कोप इसने कवर किया है। वहीं अगर डीलर्स की बात करें इसके, तो डीलर्स हैं 10,900 प्लस के लगभग डीलर्स देखने को मिलेंगे। एज ऑन 31 जनवरी 2023 तक की बात करें तो कंपनी हैज़ रिसीव्ड टोटल 629 प्रोडक्ट रजिस्टर कर चुकी है। दीज रजिस्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ये जो है 4 कैटेगरी में करा है, जिसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में है, प्लांट न्यूट्रिशन, बायोसाइड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में है। दीज इंक्लूडिंग 7 रजिस्ट्रेशन इन सॉइल हेल्थ में है। 7 रजिस्ट्रेशन जो है वो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में कैटेगरी में किया हुआ है। 168 रजिस्ट्रेशन इन द प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी में किया हुआ है। 4 रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा बायोटेक कैटेगरी, और 450 रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेंगे वो क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में मिलेंगे, यानी कि फसलों को कैसे सुरक्षित रखा जाए उससे रिलेटेड 450 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो टोटल 629 प्रोडक्ट जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं अभी तक, एज ऑन 31 जनवरी तक।
और 31 जनवरी 2023 तक कंपनी के पास जो है 13 किसान मित्र हैं और 253 किसान सेवक हैं इनके पास। वहीं बात कर लें दोस्तों तो इसका जो आईपीओ का बुक साइज होने वाला है, जो इशू साइज है वो 143 करोड़ का है, काफ़ी छोटा साइज है इसका। वहीं अगर हम बात करें फ्रेश इशू कितना है, तो फ्रेश इशू आपको देखने को इसमें मिलेगा 112 करोड़ के लगभग का, और 31 करोड़ के लगभग का जो आपको है वो ऑफर फॉर सेल्स सेगमेंट में जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी ग्रोथ पर्पज से सोच रही है, और जो बड़ा पोर्शन रखा गया है वो फ्रेश पोर्शन है। यानी फ्रेश पोर्शन अगर किसी कंपनी का बड़ा होता है और ओएफएस छोटा होता है तो उसका मतलब कि कंपनी जितना भी फ्रेश इशू लेगी वो कंपनी की ग्रोथ में खर्च होगा। तो फ्रेश इशू 112 करोड़ का है और ओएफएस जो है वो 31 करोड़ के लगभग का है। तो टोटल मिला के 143 करोड़ के लगभग का आपको इशू साइज देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं डेट्स की, तो यहाँ 23 जनवरी से लेकर और 25 जनवरी के बीच आपको ये देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 2 रुपये पर शेयर, यानी कि इन भविष्य में इन फ्यूचर में 2 सेगमेंट में डिवाइड हो सकता है। प्राइस बैंड है 39 से 41 रुपीज़, तो हमें 41 पे अप्लाई करना है जो कि कट ऑफ प्राइस है। लॉट साइज देखने को मिलेगा 365 शेयर का। टोटल इशू साइज की बात करें तो 143 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 112 करोड़ का और 31.81 के लगभग जो है वो करोड़ है ऑफर फॉर सेल्स का। और लिस्टिंग आपको मिलेगी बीएससी एनएससी दोनों पे ही, मेन लाइन आईपीओ है इसलिए। वहीं बात करें कि इसके लॉट साइज क्या होने जा रहा है, तो 365 शेयर आपको रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट होगा, जो 14,965 रुपये देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4745 शेयर मिलेंगे, 1,94,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 5,110 शेयर, 2,09,000 रुपये पे करना है। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 24,000 शेयर मिलेंगे, 24,090 और 9,87,000। बिग एचएनआई में 67 मिनिमम लॉट अप्लाई होते हैं, 24,455 शेयर मिलेंगे और 10,02,655 रुपये पे करने हैं। वहीं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रमोटर सेगमेंट में जो उसके प्रमोटर हैं कंपनी के, वो सुरेखा एग्री रिटेल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है, और दूसरा है मालती एस एंड किरण कुमार। तो ये 2 प्रमोटर्स इसके मेनली दिख रहे हैं, मालती और किरण जी, और सुलेक्षा एग्री रिटेलर्स। तो 84.27% प्री इशुएंस है। इस आईपीओ आने के बाद 59.39 प्रमोटर के पास रह जाएगा, तकरीबन 22-24% का डायलूशन हो जाएगा इस आईपीओ के थ्रू। और पहले भी ये लोग डायलूट कर चुके हैं तकरीबन 14% की इक्विटी जब इन्होंने अपना लोन लिया होगा। उसके बाद अगर रिजर्वेशन कोटे की बात करें दोस्तों, तो क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का काफ़ी अच्छा पोर्शन दिया गया है, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का है। तो ठीक ठाक रखा गया है। कोटे की अगर बात करें तो क्यूआईबी के लिए अच्छा पोर्शन दिया गया है 50%, रिटेल के लिए 35% और 15%। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर। तो देखते हैं फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे, और देखते हैं कि कंपनी में कितना डेप्थ है, कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो लास्ट 3 ईयर्स के एनालाइज करेंगे, 21, 22, 23, और एक क्वार्टर है सितंबर का जो 2023 तक का है। तो यहाँ 3 ईयर्स के अगर सबसे पहले क्वार्टर की बात करें तो इस समय कंपनी के पास जो एसेट हमें देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन 196 करोड़ के लगभग के एसेट है। रेवेन्यू 103 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 10 करोड़ है। नेटवर्थ कंपनी की 74 करोड़ है। 60 करोड़ के लगभग रिजर्व और सरप्लस अभी भी है, और 68 करोड़ का बोरिंग इस समय देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। लास्ट 3 ईयर्स की अगर बात करें 21, 22, 23 की, तो एसेट कंपनी में 147 करोड़ थे, बढ़ के 160 हुए 22 में, और 23 में बढ़ के हो गए 180 करोड़। तो काफ़ी अच्छा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है एसेट कैटेगरी में। कंपनी ने ईयर बाई ईयर जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में गई है। वहीं रेवेन्यू की अगर बात करें तो 160 करोड़ था कंपनी का 2021 में, वही 2022 में बढ़ के हो गया 185 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गया 210 करोड़। तो रेवेन्यू पीस पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। ये भी हम कह सकते हैं कि एक्सीलेंट कैटेगरी है, जहां कंपनी ने ईयर बाय ईयर जो है प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 6 करोड़ 30 लाख था 21 में, बढ़ के 22 में हो गया 13 करोड़ 69 लाख, और 23 में बढ़ के हो गया 20 करोड़ 49 लाख। ये भी एक्सीलेंट कैटेगरी है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है कंपनी ने ईयर बाई ईयर। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी ने बढ़ाई है, 29 करोड़ के लगभग थी 21 में, 43 करोड़ हो गई 22 में, और 63 करोड़ हो गई 23 में, और आज की डेट में 74 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छा काम किया है नेटवर्थ पे भी। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 16 करोड़ के लगभग थी 21 में, 22 में बढ़ के हो गई है 30 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गई है 50, और आज की डेट में 61 करोड़ के लगभग चल रही है, यानी 60.97, जहां ये भी काफ़ी अच्छा पैरामीटर दिया है कंपनी ने रिजर्व। बोरिंग की बात करें तो यहाँ थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि 51 करोड़ की बोरिंग थी 21 में, 22 में बढ़ के हो गई 64, 23 में बढ़ के हो गई 70, और आज की डेट में 68 करोड़ अभी भी बोरिंग कंपनी पे है। तो मुझे लगता है बोरिंग एक कंसर्न है, पर अगर पैरामीटर्स की बात करें तो 6 आउट ऑफ 5 इसे गुड कैटेगरी रखी जाएगी, यानी 6 पैरामीटर में से 5 हायर एक्सीलेंट कैटेगरी है। बोरिंग कंपनी का कंसर्न दोस्तों दिखता है, बट एसेट की बात करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ सभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इवन रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी पे 60 करोड़ के लगभग है। और अगर बोरिंग की आज की डेट में बात करते हैं तो 68 करोड़ के लगभग बोरिंग है। तो मान सकते हैं कि कंपनी पे रिजर्व के लगभग बोरिंग भी है, पर लेकिन फिर भी जो है रिजर्व कम है, बोरिंग का अमाउंट ज़्यादा है। और कंसर्न ये है कि बोरिंग ईयर बाई ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में 2020 में 51 से 64 हुई, 64 से 2023 में 70 हो गई। तो थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कंपनी को बोरिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है।
तो जाके कंपनी थोड़ी सी है। पर अगर हम फिर भी देखें तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है, क्योंकि कंपनी पे रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं। बोरिंग के एवज में लगभग रिजर्व सरप्लस है, यानी कि कल अगर कंपनी चाहे तो अपने बोरिंग को रिड्यूस कर सकती है अपने रिजर्व सरप्लस से। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि जो भी अदर इन्वेस्टर होते हैं वो देखते हैं कि कंपनी पे सरप्लस कितना है, कंपनी पे रिजर्व कितना है। तो यहाँ कंपनी पे रिजर्व जो दिखाई दे रहे हैं वो उसके फाइनेंशियल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। बाकी अदर फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। वहीं बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो अगर हम देखें तो ये माइक्रो कैप सेगमेंट की कंपनी है, जिसमें 380 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैप है। आरओई आरओसी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 38% और 27% है। एक्सेलेंट कैटेगरी कह सकते हैं, क्योंकि 15 से ऊपर हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। डेप्ट टू इक्विटी की जैसे कि मैंने बोला कंसर्न है 1.11 है, पर फिर भी ठीक है, 1 से ऊपर थोड़ा सा रेड इंडिकेशन देता है। RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो 32% के लगभग है, यानी 15 से ये भी ऊपर है, काफ़ी अच्छा है। तो देखें तो फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। EPS देखें तो प्री IPO जो है 3.14 है और पोस्ट IPO 2.24 हो जाएगा, तो ये गुड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में जाएगा। PE रेशियो की बात करें तो वो 13 है और बढ़ के 18 हो जाएगा पोस्ट IPO, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा नहीं डालता, जहाँ PE रेशियो कंपनी का ज़्यादा बढ़ रहा है। पर फिर भी जो है वैल्यूएशन कंपनी ने अच्छी दी है, ओके वैल्यूएशन कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ने अपना जो है शेयर प्राइस नहीं दिया है। तो यहाँ कुल मिला के कंपनी फाइनेंशियल और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। जहाँ ROC की बात करें, ROCE की बात करें या रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें, वो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रही है। उसके अलावा एसेट भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छी है और रिजर्व सरप्लस भी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है। तो कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट फॉर द सब्सिडरी, इनकी सब्सिडरी कंपनी जो है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए इन्हें सेटअप करना है और न्यू फार्मूला प्लांट लगाना है। दूसरा है फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सपेंसेस चाहिए इन्हें एग्जिस्टिंग फार्मूला प्लांट के लिए, जो इनके पहले से चल रहे हैं उसके लिए। तीसरा है फंडिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी को। और चौथा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी जो इनकी नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके लिए फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एग्री जुटा रहे हैं पैसा। और लास्ट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो काफ़ी अच्छा पर्पस है कंपनी का, बट यहाँ कहीं भी कंपनी ने बोरिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं है। अगर बोरिंग्स पे कंपनी थोड़ा ध्यान देगी तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पर नो डाउट कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए काम किया है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। 23 जनवरी को ये IPO ओपन होगा, यानी कि 23 जनवरी ट्यूसडे के दिन ये IPO ओपन होने को मिलेगा, और 25 जनवरी थर्सडे के दिन ये IPO क्लोज हो जाएगा, यानी 3 डेज आपके पास है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 29 जनवरी यानी मंडे को। अगर आपका IPO नहीं लगता है तो रिफंड आपके इनिशिएट हो जाएगा 30 जनवरी को, यानी 30 जनवरी ट्यूसडे तक आपको रिफंड मिल जाएगा। क्रेडिट और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में भी ट्यूसडे को 30 जनवरी तक देखने को मिलेंगे, और जो इसकी लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी वेडनेसडे 31 जनवरी को। तो इसी मंथ में ये लिस्टेड भी हो जाएगा। कट ऑफ टाइम आपको याद रखना है UPI मैंडेट लगाने का, वो है 25 जनवरी शाम 5 बजे से पहले इसमें अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी है इस IPO की, तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है दोस्तों। देखा जाए तो नोवा एग्रीटेक IPO का जो है 41 रुपये प्राइस बैंड है, 20 रुपये GMP चल रहा है, यानी 50% के आसपास 49-50% के लगभग पर ट्रेड कर रहा है। फायर रेटिंग 4/5 देखने को मिल रही है। 143 करोड़ का ये IPO का इशू साइज है। 23 तारीख को ओपन होगा, 25 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 29 तारीख को देखने को मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, पर इशू जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होगा। आपको क्या लगता है, ओवर सब्सक्राइब जाएगा या नहीं जाएगा? प्लीज़ कमेंट में अपने रिमार्क लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। पर मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि इसका GMP काफ़ी अच्छा है और इशू साइज काफ़ी छोटा है। तो पहले ही दिन मुझे लगता है ये 5 से 10 गुना सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। 365 शेयर का लॉट है, 20 रुपये GMP, यानी 7300 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है पर लॉट पे। आज की डेट में 14,800 रुपये लगाने के बाद 7300 रुपये आपको पहले ही दिन देखने को मिलने हैं। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन, और मुझे लगता है कि अभी ये और अप जाएगा। आज की डेट में तो 49 दिख रहा है एज ऑफ टाइम, लेकिन अभी ये मुझे लगता है और इंक्रीज होगा, और तकरीबन इसका ग्रे मार्केट 80, 85, 90 तक भी पहुंच सकता है। तो काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ बहुत अच्छा बन रहा है कि 49-50% पे यानी रिस्क फ्री में जा रहा है, पर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। दूसरा, लॉन्ग टर्म में भी कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, कैश रिच कंपनी है दिख रही है। कंपनी पे रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का एम क्लियर है। कंपनी की ROC ROE की बात करें, RONW की बात करें तो काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, एक्सेलेंट कैटेगरी में है, तो आप अप्लाई कर भी सकते हैं। और यहाँ जो है कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से है कि कंपनी कैसी और क्या कर रही है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट और वॉच करेंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं वो भी इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट टर्म में तो लिस्टिंग गेन दे ही रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।